फर्स्ट नंबर पे है हमारी 7 दिनों के भीतर संशोधित परिणाम को घोषित किया जाए। अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हिलेंगे नहीं यहाँ से। हाँ, आए हैं तो रिजल्ट ले ही के जाएंगे। जी हक है तब तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हक इसलिए भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रोड पे आके बैठे हैं। जैसा कहा जाएगा वैसा करना ही ना होगा। जब तक रिजल्ट नहीं देगी तो क्या करेंगे। हाँ, सरकार बात सुन रही है या नहीं सुनना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मेरी मौजूदगी जो है वो आपको बता दें गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। यहाँ रोज़ाना आपको कई लोग और कई आपको बता दें कि शख्स यहाँ पर धरना पर बैठे हुए मिलते रहेंगे। सरकार की फेल नीति नियोजन की वजह से हर बार मांग को लेकर यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाते हुए लोग यहाँ पर मौजूद आपको दिखेंगे। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर बीटीएससी के अभ्यर्थी लोग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और बैठे हुए हैं। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के जो अभ्यर्थी लोग हैं उनकी मांगों को लेकर यानी रिज़ल्ट जारी करने की मांग को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 2019 में रिज़ल्ट जारी करके रिज़ल्ट को वापस भी ले लिया गया था। अब 2022 होने जा रहा है और अभी तक रिज़ल्ट का कुछ भी साधन नहीं दिख रहा है और आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगी विजुअल्स के थ्रू कि अभी जो अभ्यर्थी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अपने पोस्टर्स के माध्यम से मांगों को लेकर, मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए। आइए कुछ बातचीत करते हैं। एक बार अपनी मांगों को पहले हाईलाइट कर दीजिए। हमारी मांग बिहार सरकार और ख़ास करके बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से ही है। हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो 3 पॉइंट पे हम लोगों का मांग है वो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारी 7 दिनों के भीतर संशोधित परिणाम को घोषित किया जाए, प्रकाशित किया जाए। दूसरा है अविलंब कार्य विभाग को अनुशंसा करके जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। और तीसरा और अंतिम है इसी माह के अंत तक हमारी रिजल्ट को प्रकाशित किया जाना है। यही मूल 3 डिमांड्स हैं हमारी। इसी को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर लगातार 8 दिनों से बैठे हुए हैं। 8 दिन हो गए लगातार अभी तक आप लोग जारी है, पर परिणाम कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा है। आश्वासन के तौर पे भी कुछ मिला या नहीं? हम लोग ऐसे राज्य में हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ सरकार गूंगी भी है और बहरी भी है। लगातार हम लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं और यहाँ पे धरने पे सिर्फ 8 दिनों से बैठे हैं, लेकिन हमारी यह संघर्ष लगातार 3 सालों से जारी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा सरकार का कोई भी पदाधिकारी नहीं है जो हम लोगों से सूद लेने के लिए आया हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हमारी क्या मांग है, क्या डिमांड्स हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी डिमांड्स मान नहीं ली जाती है और पूरी नहीं जब तक की जाएगी तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। देखिए, रिज़ल्ट तो आपका हक है, पर इस तरीके से जो 3 साल हो चुके हैं, 22 आ गया है, पर अभी तक रिज़ल्ट का कुछ सीन नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपकी मांगों को लेकर? कुछ विशेष मांग रहता तो कुछ बात भी होता, सरकार नहीं सुन रही है, पर रिज़ल्ट परिणाम कुछ अलग होता है। सरकार ना इतना 3 साल से ज़्यादा हो गया है और ना ये रिज़ल्ट को क्लियर करना ही नहीं चाहती है। कभी तो यानी कोरोना वायरस का बात बोलता है और उसके बाद ना फिर बोलता है सो अभी उस पर काम हो रहा है। इतना दिन से ना उस पर काम ही हो रहा है। आज तक रिज़ल्ट दिया भी है उसके बाद फिर वापस ले लिया, बोला सो सुधार करके फिर देंगे, अभी तक फिर वापस नहीं दिया। हम लोग कितना दिन इंतज़ार करें। और 8 दिन से लगातार आप लोग जारी हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि भूख हड़ताल करेंगे। क्या परिणाम मिलेगा? अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हिलेंगे नहीं यहाँ से। हाँ, आए हैं तो रिजल्ट ले ही के जाएंगे। और 8 दिन हो और भी जितना टाइम हो, फाइनली मेरा मांग सही है और आयोग को मानना होगा। 22 हो गया है, 19 से 22 आ गया है, पर अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है, तो धरना से क्या होगा रिज़ल्ट जारी? लगता है सरकार मूड में नहीं है कि आप लोग के रिज़ल्ट दें? नहीं, सरकार मूड में। ये आयोग 1 नंबर के निकम्मी लाचार आयोग है ना। इससे काम हम हो नहीं रहा। 3 साल हो गए। हाँ, बिल्कुल पूरे आयोग की ये लापरवाही है कि आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं। चयनित होने के बाद भी सड़क पे बैठे हैं। आयोग की लापरवाही है। मांग पहले आप बता दीजिए। मांग है कि मेरा रिवाइज रिजल्ट बहुत जल्द हो, अविलंब विभाग को अनुशंसा भेजी जाए और उसके बाद हमारा नियुक्ति। यही 3 मांग है। लिखित आश्वासन के आप लोग मांग पे भी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो है लिखित आश्वासन दे, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन
करता रहेंगे जब तक। हाँ वो जी मैम, आगे हम लोग का जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे यहाँ धरना स्थल पे। यदि आगे और दिक्कत होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। मतलब अपने तरीके से तमाम कोशिश पे आप लोग अड़े हुए हैं कि रिजल्ट लेकर ही माने। बिल्कुल हम लोग का जो जायज़ है, अभी मांग जो है वो हम लोग का जायज़ है और हम लोग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि रिजल्ट तो आप लोग का हक है। जी जी हक है, तब तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हक इसलिए भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रोड पे आके बैठे हैं। कम से कम सरकार को हम लोग ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है वो रोड पे बैठने के लिए नहीं है। हम लोग एक स्ट्रीट बॉय जो होता है हम लोग वो नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। और इंजीनियर का काम क्या होता है? इंजीनियर का काम होता है अगर कहीं पे कोई रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसको देखना, उसको करवाना, ना कि किसी धरना स्थल पे बैठ करके वहाँ पे जाके धरना देना। ये तो हम लोग की मजबूरी बन रखी है ना। और इसमें मैं चाहता हूँ कि, और मैं जानता हूँ, जहाँ तक ये मेरा कहना है कि सरकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार अपनी तरफ से चाहती है कि ये जितना जल्द से जल्द हो सके ये रिजल्ट प्रकाशित हो। लेकिन जो सरकार के अंडर में जो बैठे हुए हैं, जितने भी आयोग बैठे हुए हैं, आयोग इतनी निकम्मी है, इतनी सुसुप्त है, बिल्कुल जाके सोई हुई है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा और बिल्कुल हम लोग का जो है ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से भी और हमारे आयोग से भी कि जल्द से जल्द वो हमारी बातों को सुने और हम लोग का जो रिवाइज रिजल्ट है वो प्रकाशित करें और हम लोग की जो नियुक्ति है अति शीघ्र करवाएं। यही हम लोग का मांग है उनसे। देखिए, महिला लोग भी गर्दनी बाग पे अपनी मांगों को लेकर मौजूद है। बीटीएससी के मांग को लेकर, अपनी परिणाम को लेकर यहाँ पे डटी हुई हैं। 8 दिन हो गए हैं, आप लोग भी पुरुष के साथ यहाँ पे अपने मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। परेशानी भी हो रही होगी कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। लगातार 8 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, सहरसा से आए हुए हैं हम। भूख हड़ताल आप लोग भी करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा कहा जाएगा वैसा करना ही ना होगा। जब तक रिजल्ट नहीं देगी तो क्या करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? जब सरकार कंधे से कंधे मिलाकर के बात करने की बात कहती है कि लड़का से कंधा मिलाकर के लड़कियां अब चल रही हैं, तो भूख हड़ताल जब लड़का करेंगे तो हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो रिजल्ट देने के मूड में है नहीं, ऐसा हमें लग रहा है। तो जब भूख हड़ताल होगा तो हम लोग भी साथ देंगे, हमें भी रिजल्ट चाहिए, हमें भी नियुक्ति पत्र चाहिए। तो अब सरकार अब बताए ना कि वो क्या हम लोग से भूख हड़ताल करवाना चाहती है या फिर हम लोग की मांग सुनती है। ये तो सरकार बताए, लिखित में हमें दे कि हाँ सरकार बात सुन रही है या नहीं सुनना चाहती है। लिखित में अगर सरकार दे भी देती है आश्वासन, तो क्या उसके बाद भी 2-3 साल इंतज़ार करवाएगी, तब क्या करिएगा? नहीं, जब लिखित से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, जब तक हमारा साइट पर रिजल्ट दिखना नहीं चाहिए तब तक हम लोग उठने वाले नहीं है। और साथ में नियुक्त जो हमारा अनुशंसा है वो भी जितना जल्दी हो सके वो भी भिजवाया जाए, तब हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो यहीं पर बैठे रहेंगे। देखिए, अभी हम लोग भूख हड़ताल की ओर तो नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी जब तक हमारी मांग देख रहे हैं, अभी शांति ढंग से कर रहे हैं। जब उस तरह का जब रूप आएगा तो ये भी किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग अनिश्चित काल है, कोई ठीक नहीं है कब तक बैठेंगे रोड पर, कोई वो नहीं है। तो आपने सुना कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर लोग अभ्यर्थियों का क्या कहना है और उनकी मांगे क्या है, मुख्य मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी बात ये भी है कि अभी तक उन लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक, पर अगर आगे आयोग उनकी बातों को नहीं सुनती है तो वो भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ऐसे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल हिंदवाज के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, लाइक कर लें, अपना कमेंट ज़रूर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।